आज दुनिया बहुत ही बदल चुका है। एआई आ चुका है, कंप्यूटर आ चुका है, फिर भी इन सब का श्रेय छोटे छोटे कंपोनेंट को जाता है। और उसी कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट की मैं बात करने वाला हूँ जो बहुत ही जरूरी कंपोनेंट है। ऐसे तो सभी जरूरी कंपोनेंट हैं, कोई एक कंपोनेंट नहीं होने से कंप्यूटर चलता ही नहीं है। तो आज हम लोग जानने वाला है डायोड के बारे में। इतनी बड़ी दुनिया में हम एआई फील्ड में आ चुके हैं, पर हमें इतनी दूर लाने का काम ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स ही करते हैं, और इन्हीं में से एक कंपोनेंट है डायोड। तो डायोड एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसे एनोड तथा कैथोड कहा जाता है। ज्यादातर डाइड सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती है ये डायोड, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम या सेलेनियम। डायोड दिखने में जितना छोटा होता है उसका कार्य उतना ही बड़ा होता है। डायोड का काम हम लोग रेक्टिफायर करके लेते हैं, सिंगल लिमिटर में करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर में करते हैं, स्विचेस में करते हैं, सिग्नल मॉड्यूलेटर में करते हैं, सिग्नल मिक्सर में करते हैं, सिग्नल डेमोड्यूलेटर और ऑसिलेटर के रूप में किया जाता है। डायोड इलेक्ट्रॉनिक करंट को सिर्फ एक दिशा में ही बहने देता है। सपोज इधर से हम जा सकते हैं पर उधर से आ नहीं सकते हैं, उस टाइप का कोई डोर जैसे कमरा है, उस कमरे में हम इधर से जा सकते हैं पर उधर से आ नहीं सकते हैं, तो उस टाइप से डायोड काम करता है। इलेक्ट्रॉन को एक तरफ से जाने देता है तो दूसरी तरफ से वो आने नहीं देता है। तो एक तरफ से अगर जिधर से चला गया उधर से घूम के नहीं आता। तब डायोड का कैथोड टर्मिनल को नेगेटिव वोल्टेज से जोड़ दिया जाता है और एनोड को पॉजिटिव वोल्टेज से जोड़ दिया जाता है, तो इनमें से करंट बहने लगता है और इसे फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। और जब डायोड के एनोड को नेगेटिव वोल्टेज से जोड़ देते हैं तो ये वोल्टेज को आगे नहीं जाने देता है, इसे हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स बायसिंग। और जिसे आगे जाने देता है उससे हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब जा रहा है। रिवर्स बायसिंग में आने नहीं देने लगता है, वो जाता है, सिर्फ आता नहीं है। एक साइड से जाता है तो दूसरी साइड से आने का वो काम नहीं कर सकता है। डायोड के अंदर में इलेक्ट्रॉन रिवर्स बायसिंग एंड फॉरवर्ड बायसिंग दो कार्य करने के लिए डायोड का उपयोग होता है। और अगर कैथोड का पॉजिटिव से, अगर कैथोड के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं तो यह वोल्टेज को नहीं जाने देती है, और इस स्थिति में भी हम रिवर्स बायसिंग करते हैं। रिवर्स बायसिंग जब वोल्टेज को आगे जाने देता है तो उसे फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, बट उसको आने नहीं देने लगता है, सो उसमें हम उसे रिवर्स बायसिंग करते हैं। डायोड के सिंबल, डायोड कई प्रकार के होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो साधारणतः डायोड सिंबल होता है वो यह है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डायोड कई प्रकार के होते हैं, तो उस सभी के सिंबल भी अलग अलग होते हैं, और इन सिंबल का इस्तेमाल सर्किट डायग्राम बनाने के लिए किया जाता है, जहां पर यह दिखाया जाता है कि यह डायोड है और यह कितने वैल्यू का है। और जिस फोटो को आप अभी देख रहे हैं कि डायोड एक बेलनाकार होता है और इसके एक तरफ सफेद रंग की पट्टी होती है, का मतलब होता है यह टर्मिनल का इस तरफ टर्मिनल कैथोड है, यानी कि नेगेटिव है, यानी कि माइनस है। उसी तरह अगर जिस तरफ हमें कोई भी लाइन नहीं है सफेद, वो ब्लैक में ही चला जा रहा है, वो हमारा एनोड है, यानी कि पॉजिटिव होता है। डायोड कितने प्रकार के होते हैं? डायोड के जो काम होते हैं उनके अनुसार डायोड को अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। सभी डायोड का अलग अलग काम होता है और लगभग सभी डायोड का काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। कुछ डायोड सप्लाई देने पर लाइट देते हैं और कुछ डायोड पर लाइट देने पर वो सप्लाई देते हैं। तो इसी तरह अलग अलग प्रकार की डायोड होते हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। फर्स्ट, जेनर डायोड। जेनर डायोड वैसे तो एक साधारण डायोड की तरह ही होता है, लेकिन सभी को नहीं पता होता है कि जेनर डायोड क्या है। हम आपको बता देते हैं कि जीना डायोड या जेनर डायोड साधारण डायोड की तरह करंट को एक तरफ से जाने देता है, लेकिन जब वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है तो यह करंट को उल्टी दिशा में भी जाने देता है। यह है जेनर डायोड। जेनर डायोड का आविष्कार 1934 में क्लेरेंस जेनर ने किया था, इसीलिए इसके नाम पर इसे जेनर डायोड कहा गया, और इसे एकदम से आने वाले वोल्टेज प्लसेस से बचाने के लिए बनाया गया था। और यह डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करती है। लाइट इम्यूलेटर डायोड LED, जैसे कि सब लोग को पता चल गया होगा इसके नाम से, LED है, यानी कि हमारे घरों में जलने वाला एक बल्ब होता है, LED वही है। ये भी एक डायोड ही होता है। यह डायोड इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलने का काम करता है, और इसका आविष्कार 1968 में हुआ था।
जब इसे सही तरीके से वोल्टेज सप्लाई के साथ में जोड़ा जाता तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस क्रिया के कारण होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में दोबारा जुड़कर लाइट की फॉर्म में एनर्जी बनाते हैं। यह डायोड फॉरवर्ड बेस स्थिति पर काम करता है, फॉरवर्ड बेस स्थिति पर काम करता है। पहले इस डायोड का इस्तेमाल इंडक्टिव लैंप में किया जाता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर होने लगा है और ट्रैफिक सिग्नल, कैमरा, फ्लैश इत्यादि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कांस्टेंट करंट डायोड CCD, यह डायोड करंट रेगुलेटर डायोड, कांस्टेंट करंट डायोड या करंट लिमिटेड डायोड या डायोड कनेक्टर ट्रांजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इस डायोड का मुख्य काम वोल्टेज को विशेष करंट पर नियमित रखना है, यानी कि ना ऊपर होगा ना नीचे, उसको एक जगह में एक स्थान में सेट करके रख देगा। वो 2 वोल्टेज तो 2 से ज्यादा भी आएगा तो वो 2 ही हमें देगा। यह डायोड 2 टर्मिनल करंट लिमिटर होता है, 2 टर्मिनल करंट लिमिटर होता है। इसके तहत इसमें लगा JFET हाई आउटपुट इम्पीडेंस को पाने के लिए करंट लिमिटर काम करता है। शॉटकी डायोड, शॉटकी डायोड यह डायोड सेमीकंडक्टर मटेरियल और धातु के जंक्शन द्वारा बनी होती है और इस डायोड का नाम जर्मनी के फिजिक्स वॉलेटर H शॉटकी के नाम पर रखा गया है। इसमें कम वोल्टेज ड्रॉप होती है और बहुत तेज स्विचिंग का कार्य करता है, बहुत तेज ऑन ऑफ का काम करता है। इस डायोड में धातु होने के कारण ये बहुत ज्यादा मात्रा में करंट को बहने की क्षमता रखती है। इसके कारण इसमें स्विचिंग टाइम बहुत कम हो जाता है और यह बहुत तेज स्विचिंग कर सकती है। अलग से सेमीकंडक्टर और धातु का जंक्शन होने के कारण इस डायोड में वोल्टेज बहुत ही कम ब्लॉक होता है और डायोड की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इसलिए इस डायोड को हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेक्टिफायर उपयोग में इस्तेमाल किया जाता है। शॉटकी डायोड एक पहला 4 लेयर वाला सेमीकंडक्टर डायोड था। यह पहला PNP डायोड था। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।